कोरोना वायरस ने सारी दुनिया में काफ़ी तबाही मचाई है और अभी भी एक ठीक ठाक संख्या में वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोरोना वायरस पूरे तरीके से काबू में आता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर यह बताया जा सकता है कि वास्तव में कोरोना वायरस ने दुनिया के अलग अलग देशों को अलग अलग तरीके से प्रभावित किया है और कोरोना वायरस के विभिन्न देशों के फैलने के तरीके को समझने के लिए हम उनमें से कुछ पर एक एक करके नज़र डाल सकते हैं। कोरोना वायरस के कारण जो देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो अमेरिका है। अमेरिका में ही कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं और वहाँ पर ही कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। अभी भी अमेरिका कोरोना वायरस की एक नई लहर से जूझ रहा है, जबकि ऐसा अमेरिका में एक ठीक ठाक संख्या में वैक्सीनेशन होने के बावजूद हुआ है। कोरोना वायरस ने अमेरिका को जिस तरीके से प्रभावित किया है, उसी तरीके से कोरोना वायरस का प्रभाव काफ़ी सारे यूरोपियन देशों पे भी उसी से मिलता जुलता है। हालांकि कोरोना वायरस से इतने बुरे हालात होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर यह एक फैक्ट है कि अमेरिका और यूरोपियन देशों में तुलनात्मक रूप से कोरोना वायरस के टेस्ट ज़्यादा हुए हैं और ज़्यादा टेस्टों का सीधा सा मतलब है कि वहाँ पर ज़्यादा संख्या में पॉजिटिव केसेस को दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही एक और तथ्य ये भी है कि कोरोना वायरस से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित वृद्ध जनसंख्या होती है और क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन देशों में वृद्ध लोगों का जनसंख्या में प्रतिशत ज़्यादा है, शायद यह भी एक कारण है कि कोरोना वायरस वहाँ पे इतना घातक साबित हुआ है। अमेरिका के बाद जिस देश में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो भारत है। अमेरिका की तुलना में भारत में कोरोना वायरस का फैलाव थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट सा रहा है। कोरोना वायरस की दो लहरों के अलावा भारत में कोरोना वायरस के बढ़ने की रफ्तार हल्की सी नियंत्रित ही रही है। हालांकि भारत में जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर थी, जो कि मार्च से लेके जून के महीने में फैली थी, वो काफ़ी जानलेवा साबित हुई थी। अमेरिका से भारत की आबादी करीब 4.25 गुना के बाद भी भारत में कोरोना वायरस के केसेस और मृत्यु दर अमेरिका की तुलना में कम ही रहे हैं। भारत की कोरोना वायरस के मामले में इस बेहतर स्थिति को फिर से इसी तथ्य के माध्यम से समझाया जा सकता है कि भारत की जनसंख्या अमेरिका के जनसंख्या के मुकाबले अभी अधिक जवान है। भारत की जनसंख्या की औसत उम्र अभी 28.2 साल है, जबकि अमेरिका में ये 38.3 साल है और अन्य कारणों के अलावा शायद इस एक कारण से भी भारत पर कोरोना वायरस का प्रभाव अमेरिका की तुलना में कम गंभीर रहा है। एक और देश जहां पर कोरोना वायरस का प्रभाव कुछ अलग सा रहा है वो चीन है। चीन दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और शुरुआत में कोरोना वायरस से आघात होने के बाद चीज़ें देखने पर ऐसा बोला जा सकता है कि चीन ने कोरोना वायरस पेंडेमिक को काफ़ी अच्छे से काबू में करके रखा है। बताया जाता है कि कोरोना वायरस पर तुलनात्मक रूप से यह सफल नियंत्रण चीन की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का नतीजा है। इस पॉलिसी के मुताबिक चीन अपने किसी भी शहर में कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने आने पर चीन अपने उस शहर के एक बड़े हिस्से पर कड़ाई के साथ लॉकडाउन कर देता है और उसके बाद उस हिस्से पर व्यापक रूप से टेस्टिंग कराई जाती है। इसी तरीके से चीन ने कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल किया है। इसके अलावा चीन ने अभी एक भारी संख्या में तेजी के साथ अपनी जनसंख्या का टीकाकरण भी किया है। यहाँ पर
इस तथ्य को बताए जाने की भी ज़रूरत है कि चीन के अलावा अन्य पूर्वी एशियाई देश जैसे कि वियतनाम, जापान और कोरिया पर भी कोरोना वायरस महामारी तुलनात्मक रूप से कम घातक साबित हुई है और यहाँ पर भी हाल ही में आई हुई कोरोना वायरस लहर के आने के पहले चीज़ें ठीक ठाक से नियंत्रण में थी। इसके उलट हम लैटिन अमेरिकन देश जैसे कि ब्राज़ील पर भी कोरोना वायरस के प्रभाव को देख सकते हैं। ये देश कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से लगातार ही परेशान रहे हैं। यहाँ पे लगातार का मतलब ये है कि ब्राज़ील जैसे लैटिन अमेरिकन देशों पे कोरोना वायरस की जब पहली लहर आई वो कभी मंदी ही नहीं हुई और यहाँ कोरोना वायरस के केसेस निरंतर रूप से बढ़ते रहे। ऐसा भी माना जाता है क्योंकि इन देशों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उच्च दर्जे का नहीं है, इसीलिए ये देश कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण बिगड़े हालातों को ठीक से संभाल नहीं पाए और इसी कारण से स्थिति वहाँ पे इतनी जानलेवा हो गई। हालांकि अभी इन देशों में एक ठीक ठाक संख्या में टीकाकरण हो चुका है और इसके बाद वहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस में कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है। अंत में ये कहा जा सकता है कि हालांकि कोरोना वायरस से विश्व के लगभग सभी देश प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोरोना वायरस का असर अलग अलग देशों पर अलग अलग तरीके का रहा है। कुछ देश इससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और कुछ देश इससे कम प्रभावित हुए हैं। कुछ कारणों का, जैसे कि किसी देश का एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उस देश की औसत आयु का कोरोना वायरस के फैलाव पर असर पड़ता हुआ दिखा है और इसी से यह समझ में आता है कि क्यों अमेरिका और यूरोपीय देश कोरोना वायरस से इतनी बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा किसी देश की जनसंख्या की कोरोना वायरस के आगे कुदरती रूप से कितनी प्रतिरोधक क्षमता है, इससे भी कोरोना वायरस के किसी देश में विस्तार पर असर पड़ता है। इसी से ये पता चलता है कि क्यों पूर्वी एशियाई देशों पर कोरोना वायरस का असर कम रहा है और क्यों लैटिन अमेरिकन देश कोरोना वायरस से इतनी बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। हालांकि अब ज़्यादातर देशों में वैक्सीनेशन प्रभावी साबित हो रहा है और अब वैक्सीनेशन के कारण बहुत सारे देशों में हालातों में सुधार और केसेस में कमी को आते हुए देखा जा सकता है। आखिर में, जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा था कि उचित टीकाकरण के साथ या फिर अन्य किसी कारण से भी कोरोना वायरस महामारी के आने वाले समय में पूरी तरीके से काबू में आने की उम्मीद की जा सकती है।